दी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि 16th नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न है इस सीरीज का। इससे पहले 1 to 12 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर फ्रॉम द बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये आपका 13 से स्टार्ट किया है हमने बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। और दी इवनिंग स्टार इज आल्सो वन ऑफ द बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंस दिस इज ए बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो बेयरिश रिवर्स कब करेगा? जब मार्केट आपका हायर हाइज की फॉर्म में बुलिश मार्केट हो। जब मार्केट आपका हायर हाइज की फॉर्म में बुलिश मार्केट जब आपके पास होएगा, तो बुलिश मार्केट कभी तो और रिवर्स करेगा, तो वो बेयरिश ट्रेंड में किस पॉइंट से जाएगा, उस पॉइंट पे क्या साइकोलॉजी डेवलप होती है, यही आपके लिए मैटर करती है। तो अगर इस तरीके का 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन के साथ इस तरीके का पैटर्न बनता है, वो पैटर्न बोला जाता है आपका दी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। नेम से अगर आप देखो तो दी इवनिंग स्टार, मार्केट की शाम हो चुकी है, इसके बाद मार्केट सुबह की तरफ जाएगा। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड में शाम हो चुकी है, इसके बाद मार्केट सुबह की तरफ जाएगा, मतलब अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ से आप ये क्या साइकोलॉजी डेवलप होती है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में था, एक कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे ओपनिंग प्राइस थी, यहाँ पे बुलिश लोगों ने प्राइस को पुश किया, सिंस मार्केट इज इन द अप ट्रेंड और बुलिश मार्केट है, यहाँ पे ले जाके प्राइस को क्लोज कर दिया। फिर बुलिश लोगों ने मार्केट को और पुश किया, और पुश इतना एक साथ इतना पुश किया कि मार्केट की ओपनिंग ही यहाँ पे हुई, गैप अप ओपनिंग। तो ये होगी आपके पास गैप अप ओपनिंग। जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग होती है, बुलिश लोगों ने प्राइस को और पुश किया, और पुश करके यहाँ तक हाई बनाने में सक्सेसफुल हो गए। फिर यहाँ से बेयरिश लोग मार्केट में एक्टिव हुए और उन्होंने प्राइस को पुश किया, और यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई है। ये आप होगी आपकी क्लोजिंग प्राइस। तो ये जो कैंडल बनती है, ये आपके पास या तो डोजी कैंडल होगी, या फिर ये इंडिसीजन कैंडल होगी। अब ये जो इंडिसीजन या डोजी कैंडल जो बनती है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, ये आपकी यहाँ पे हो जाती है, ये फर्स्ट कैंडल हो जाती है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये आपकी सेकंड कैंडल हो जाती है। नाउ दिस इज द थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल क्या साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करती है? फिर बियरिश लोग मार्केट में सडन एक्टिव होते हैं, और वो क्या करते हैं, प्राइस को इतना पुश कर देते हैं कि प्राइस गैप डाउन ओपन होती है। यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग होती है, ये आपकी क्या होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। जो आपकी क्लोजिंग है, ये जो प्राइस की इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग थी, उससे नीचे प्राइस ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है। ये जो कैंडल है आपकी, जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल इन दोनों कैंडल, सेकंड कैंडल की रियल बॉडी है, वो रियल बॉडी फर्स्ट और थर्ड कैंडल के अंदर लाई नहीं करती है। जैसे ही जैसे ही थर्ड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती है, बेयरिश लोग प्राइस को पुश करते हैं और यहाँ पे ले जाके क्लोजिंग कर देते हैं। अब ये क्लोजिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्लोजिंग, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से नीचे है। तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक जो बुलिश लोग थे, जिनका एसएल यहाँ तक प्लेस था, उन लोगों का एसएल कर चुका है, और बियरिश लोग यहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ से मार्केट आप अपना एक डाउन ट्रेंड लेगा, तो आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पे बनती थी आपकी एंट्री, यहाँ लेते आप एंट्री, और इसके हाई पे लगते आप एसएल। तो ये हो जाता आपका एसएल रीजन, और यहाँ पे हो जाता आपका प्यारा सा 1:2 रिस्क रिवार्ड टारगेट। तो लेट्स सी ऑन चार्ट। ये आपके पास बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट है। इसमें अगर आप देखो तो मार्केट एक हाई ट्रेंड में था, हायर हाइज की ट्रेंड में था, इस तरीके से यहाँ एक पहुंच लिया, फिर ये ट्रेंड में था। अब यहाँ पे एक ये आपके पास एक बुलिश कैंडल बन गई है, अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, मोरोबोजी टाइप की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। उसके बाद जो प्राइस थी, बुलिश लोगों ने प्राइस को अप पुश किया, ये आपके पास सेकंड डोजी कैंडल बन गई है। अब ये थर्ड सेकंड डोजी कैंडल के बाद ये थर्ड आपके पास प्राइस गैप डाउन ओपन हुई, और ये थर्ड भी आपके पास बियरिश कैंडल बन गया। लेकिन इस बियरिश कैंडल ने, अब ये पैटर्न तो फॉर्म हो गया है, ये पैटर्न तो इवनिंग स्टार बन गया, लेकिन इस बियरिश कैंडल ने ये फर्स्ट जो कैंडल थी, बुलिश कैंडल, इसका लो कट नहीं किया है। इसका लो कट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बनती थी आपकी एंट्री, 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको कहाँ मिलता है ये देखना है। यहाँ पे आप एंट्री रखते,
तो 1:2 रिस्क रिवार्ड, यहाँ तक मार्केट आपको इतनी पॉइंट देके गया, लेकिन मार्केट ने आपके एसेट कभी बीट नहीं किया। और आप देखिए मार्केट इसके बाद आपको कितने पॉइंट्स देके गया, 1:4 तक का टारगेट मार्केट आपको देके गया है। अराउंड 3,300 वो पॉइंट मार्केट आपको यहाँ पे देके गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते तो यहाँ से एंट्री इजीली आपको मार्केट यहाँ तक 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट दे जाता है। तो चलिए इस पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसके इस पैटर्न को बनने के लिए गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉसिबल होता है या तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को दो कि वो वहाँ पे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखो, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। ये मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अब ट्रेंड में होने के बाद ये आपकी फर्स्ट बुलिश कैंडल बन गई, ये सेकंड डोजी बन गई, ये थर्ड बियरिश कैंडल बन गई, ये थर्ड बियरिश कैंडल ने ये फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया। तो यहीं पे आपकी एंट्री बन जा रही थी। जैसे इसकी क्लोजिंग हुई कैंडल की, आप क्लोज होने का वेट कीजिए, कैंडल क्लोज हुई, आप एंट्री लीजिए। 660 पॉइंट का एसएल था, 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको यही मिल गया। एक दो तीन चार, चार कैंडल के बाद 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल गया। इसके बाद भी मार्केट आपको और पॉइंट देके गया। और आप देखिए आपके एंट्री पॉइंट पे मार्केट एक बार ही है, यहाँ पे मार्केट फिर से आपके एंट्री पॉइंट पे है, उसके बाद मार्केट फिर से आपको और भी पॉइंट देके गया है। और फिर देखिए मार्केट कितना फॉल करके गया, यहाँ से अराउंड 4,000 पॉइंट का मार्केट ने फॉल किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए और देखते हैं कि और एग्जाम्पल किस तरीके के यहाँ पे हो सकते हैं। एक ये भी आप देख सकते हो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अप ट्रेंड में हो गया है। ये हो गया मार्केट का आपके पास अप ट्रेंड। और इसके बाद पहले ये आपके पास होगी बुलिश कैंडल, ये आपके पास इंडिसीजन कैंडल बनी, ये बियरिश कैंडल बनी। इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे बन रही थी आपकी एंट्री, जैसे लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे एंट्री रखते हैं, यहाँ पे था आपका एसएल। उसके बाद देखिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट आपको, जो नेक्स्ट ओपनिंग होती है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट आपको यहीं पे मिल गया। इसके बाद मार्केट आपको 1:3 तक का भी टारगेट दिखे गया है। अराउंड आपके पास एसएल था, एसएल 814 पॉइंट का था, मार्केट आपको 2894 पॉइंट भी देखे गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। एक आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में था, ये आपकी बुलिश कैंडल बनी, ये इंडिसीजन कैंडल बनी, डोजी कैंडल, ये आपकी बियरिश कैंडल बन गई। अब ये तीन कैंडल से मिलकर आपका पैटर्न तो फ्रेम हो गया है, लेकिन इस कैंडल का लो यहाँ पे कटा है। तो जैसे ही लो कटा, आप यहाँ पे बनाते हैं एंट्री, यहाँ पे रखते हैं आप एसएल, और ये एसएल रखने के बाद आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड मार्केट यहीं पे देके चला गया। 1:2 रिस्क रिवार्ड आइडियल टारगेट है, ये आपको इजीली हिट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ने अप लिया और आपका एसएल बीट कर दिया, अगर आप बड़े टारगेट के लिए वेट करते। तो इसके इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी ये एक सपोर्ट वो एज रेजिस्टेंस काम किया, यहाँ पे फिर सपोर्ट था। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस अगर आपके पास होता तो आपको ये आइडिया रहता और आप 1:2 रिस्क के बाद टारगेट बुक करके यहीं पे आउट हो जाते। और अब ये आपको चार्ट इंडिकेट कर देता है कि मार्केट आपको 1:2 देगा या 1:4 देगा, 1:5 देगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। So you try to understand this entire candlestick pattern. Go and watch on playlist earlier candlestick patterns. Trade well and be on this entire series. I'll be covering all support, resistance, technical analysis throughout this series. And hit the bell icon to not miss any further updates. I'll see you in next video.